नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू जो है आज जो मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन से रेसिपी है तो आज कंटिन्यू इसमें करेंगे। इसमें जो है पूरा 51 टू 96 क्वेश्चन जितने भी हैं आज देखेंगे सेकेंड पार्ट में। पार्ट 2 तो 51 क्वेश्चन का रहा है। If the silent block of the roll link is shifted one side, the roll link अगर साइलेंट ब्लॉक जो है अगर शिफ्ट कर जाए एक साइड में तो उसमें क्या करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे? मस्ट बी रिप्लेस्ड, यानी कि इसको जो है रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन 52 का रहा है। इफ़ द साइलेंट ब्लॉक ऑफ द ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड टू वन साइड, द ट्रैक्शन लिंक, तो ट्रैक्शन लिंक को भी क्या करेंगे? इसको भी मस्ट भी रिप्लेस्ड कर देंगे। क्वेश्चन 53 में करा है। व्हाट इज़ द पर्पज़ टू प्रोवाइड द प्राइमरी डैम्पर? प्राइमरी डैम्पर किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? तो प्रोवाइड किया जाता है टू इम्प्रूव द प्राइमरी सस्पेंशन। जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है प्राइमरी डैम्पर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 54 में करा है। व्हाट इज़ द पर्पज़ टू प्रोवाइड द एयर डैम्पर? एयर डैम्पर किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? तो एयर डैम्पर प्रोवाइड किया जाता है टू मिनिमाइज द रोलिंग मोशन। जो रोलिंग मोशन होता है उसको मिनिमाइजेशन के लिए जो है एयर डैम्पर का यूज करते हैं। क्वेश्चन 55 में करा है कि द गैंगवे ब्रिज माउंटिंग प्रोवाइडेड फॉर। तो जो गैंगवे ब्रिज होता है किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? टू प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन द टू कोच, यानी कि टू कोच को आपस में जो कनेक्ट करते हैं तो ताकि पैसेंजर एक कोच से दूसरे कोच में जा सके, तो उसके लिए जो है गैंगवे ब्रिज माउंटिंग का यूज करते हैं। क्वेश्चन 56 का रहा है द स्प्रिंग लीफ इज प्रोवाइडेड फॉर। स्प्रिंग लीफ किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? तो प्रोवाइड किया जाता है टू कीप द फॉल प्लेट इन करेक्ट पोजिशन। जो फॉल प्लेट होता है उसको करेक्ट पोजिशन में रखने के लिए जो है स्प्रिंग लीफ का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 57 का रहा है द सपोर्टिंग ब्रैकेट ऑफ द गैंगवे ब्रिज माउंटिंग शुड बी चेक्ड फॉर। तो इसको जो है किस लिए चेक करते हैं? उसमें कोई कोरोजन न हो, उसमें कोई ब्रोकन या लूज न हो, और उसमें कोई इंटेक्ट आल बोल्ट, यानी जो बोल्ट्स लगे हुए हैं सभी हैं कि नहीं हैं, यानी कि इसका आल ऑफ एबव होगा। आंसर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन 58 में करा है द आइटम ऑफ द गैंगवे ब्रिज माउंटिंग शुड बी चेक ड्यूरिंग। तो गैंगवे ब्रिज कब चेक करते हैं? तो इसको जो है D2 शेड्यूल में चेक करते हैं। इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। क्वेश्चन 59 में करा है कि व्हाई ओनली वन लैटरल डैम्पर इज़ प्रोवाइडेड ऑन ईच बोगी। तो इसमें जो है इसलिए प्रोवाइड किया जाता है इट कैन कंट्रोल बोथ द लेटरल साइड मूवमेंट। जो लेटरल साइड मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है लेटरल डैम्पर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है द मोमेंट ऑफ द स्लाइडिंग डोर कैन बी एडजस्ट बाई। जो स्लाइडिंग डोर होता है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं? द एडजस्टिंग ऑफ द सिलेंडर स्क्रू। जो सिलेंडर स्क्रू होता है उसके हेल्प से इसको क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है द टूथेड बेल्ट इज़ प्रोवाइडेड ऑन। तो कहाँ प्रोवाइडेड होता है? तो प्रोवाइड होता है ओनली ऑन द वेस्टिब्यूल डोर। जो वेस्टिब्यूल डोर होता है वहीं जो है प्रोवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 62 में करा है कि फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग एंड वेस्टिब्यूल डोर। तो इसलिए क्या हो करना पड़ेगा कि ऑयल शुड बी प्रोवाइडेड ऑन सॉफ्ट। जो सॉफ्ट है उस पर जो है ऑयल को प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 63 में करा है हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो आर प्रोवाइडेड ऑन ईच कोच। तो टोटल जो है इमरजेंसी विंडो जो होता है ये एक कोच में 4 की संख्या में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में करा है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द इमरजेंसी विंडो। आप इमरजेंसी विंडो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे जो है इमरजेंसी विंडो है? तो यहाँ पे जो है ये इसके लिए पहले रहेगा कि प्रोवाइडेड विथ है रेड कॉलर हैंडल, यानी कि वहाँ पे रेड कॉलर हैंडल इंडिकेट करेगा जहाँ पे इमरजेंसी विंडो रहेगा। और दूसरी बात
प्रोवाइडेड विथ स्टिकर ऑन ईच इमरजेंसी विंडो, यानी कि जहाँ इमरजेंसी विंडो रहेगी वहाँ पे स्टिकर रहेगा और स्टिकर में लिखा रहेगा इमरजेंसी विंडो, यानी कि जो है इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि द FRP पैनल आ रहे हैं, जो फाइबर एंड प्लास्टिक होता है, ये क्या, इसका मेन काम क्या होता है, तो जो होता है फायर रिडार्टेंट होता है, यानी कि इसमें जो है आग जो लगती है तो बहुत धीमी गति से लगती है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि कर्टन रेक्सीन सीट प्रोवाइडेड ऑन LHB कोच आर, तो ये किस लिए किया जाता है, किसे प्रोवाइड किया जाता है, ये क्योंकि ये फायर रिडार्टेंट होता है, इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि हाउ मेनी अंडर स्लैंग वाटर टैंक आर प्रोवाइडेड ऑन ACCN कोच, तो ACCN कोच में कितने प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसमें टोटल जो है तीन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, 3 की संख्या में प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है हाउ मेनी अंडर स्लैंग वाटर टैंक आर प्रोवाइडेड ऑन LWL RRM कोच, जो पावर कार होता है तो उसमें कितने वाटर स्लैंग होते हैं, तो उसमें जो होता है वाटर स्लैंग कैपेसिटी होता है वो 1 होता है, 1 की संख्या में। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द अंडर स्लैंग वाटर टैंक प्रोवाइडेड ऑन LWL RRM, तो ये जो होता है ये 450 लीटर का होता है, 450 लीटर का। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पज़ टू प्रोवाइड द वाटर लेवल इंडिकेटर ऑन द वाटर टैंक, तो ये जो है ये होता है चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि उसमें वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, इसीलिए जो होता है वाटर लेवल इंडिकेटर जो होता है वाटर टैंक पे प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 कर रहा है व्हाट इज़ द पर्पज़ टू प्रोवाइड द सेंसर ऑन द वाटर टैंक, सेंसर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो ये क्या करता है टू प्रोवाइड द सिग्नल टू द पंप कंट्रोल, जो हमारे पंप लगे रहते हैं अंडर फ्रेम में, तो वहाँ पे जो है 2 पंप लगे रहते हैं जो कि मतलब बारी बारी से 4-4 घंटा पे वर्क करते हैं अल्टरनेट पे, तो वो जो है उसको सिग्नल प्रोवाइड करता है कि अब इसको जो है पंप को स्टार्ट करना है कि स्टार्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 72 का है कि सेंसर इज़ प्रोवाइडेड, सेंसर कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो सेंसर जो होता है ये ऑन वाटर टैंक, जो वाटर टैंक होता है उस पर प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 का है द पंप कंट्रोल सो एम्प्टी इवन द वाटर टैंक इज़ फुल ऑफ वाटर इट मीन्स, तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है, इसका मेन कारण ये हो सकता है जो हमारा सेंसर है वो डिफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 74 में करा है इफ़ द प्राइमरी स्प्रिंग ऑफ एन एक्सल बॉक्स इज वीक इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाई, तो अगर प्राइमरी सेंसर मतलब वीक है प्राइमरी स्प्रिंग, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको जो है मेजर द डिफ्लेक्शन ऑफ द प्राइमरी डैम्पर, यानी कि जो प्राइमरी डैम्पर है उसमें जो है डिफ्लेक्शन रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्राइमरी स्प्रिंग है वो वीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है इफ़ द लगेज डोर टॉप स्टॉपर इज मिसिंग, तो क्या कारण हो सकता है, तो इसमें हो सकता है कि जो लगेज डोर लॉक विल नॉट ऑपरेट, अगर मिसिंग है तो जो है ऑपरेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है इफ़ द डंप वाल्व कंडीशन इफ़ द डंप वाल्व कंटिन्यूस वेंटिंग द रीजन में भी, तक डंप वाल्व कंटिन्यूस वेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो डंप वाल्व है हमारा वो WSP जो है वो हमारा डिफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 77 कर रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट एक्शन इफ़ द डंप वाल्व इज वेंटिंग कंटिन्यूसली, अगर कंटिन्यूसली वेंट कर रहा है तो करेक्ट एक्शन क्या हो सकता है, तो इसमें क्या करेंगे पुल आउट द डंप वाल्व कनेक्टर एंड रिकनेक्ट, यानी जो डंप वाल्व का कनेक्टर है उसको एक बार निकालेंगे और फिर उसको जो है रिकनेक्ट कर देंगे, अगर ताकि अगर उसमें जो कोरोजन की वजह से अगर प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो रहा है तो उसको मतलब वो चेक करेंगे कि इसमें कहीं कोरोजन तो नहीं है, इसलिए जो उसको एक बार कनेक्टर को निकालेंगे फिर दोबारा उसको लगा देंगे।
पहला एक्शन यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में करा है द डंप वाल्व वर्क ओनली ड्यूरिंग, द डंप वाल्व कब काम करता है, तो डंप वाल्व जब काम करता है जो है सर्विस एप्लीकेशन में जो है डंप वाल्व वर्क करता है, या तो फिर जो है इस केस में भी काम करेगा। अगर स्पीड के फील्ड में अगर डिफरेंस है तो इस केस में भी जो है डंप वाल्व वर्क करता है, यानी कि डिफरेंस इन स्पीड इन व्हील, यानी कि वर्क तो इसी में करेगा। डंप वाल्व का मेन फंक्शन ये होता है कि जो हमारे चारों एक्सल होते हैं, चारों एक्सल की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से चले, यानी कि एक समान गति से चले। अगर किसी भी एक्सल में स्पीड डिफरेंस आ रहा है तो उस केस में जो है डंप वाल्व वर्क कर जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है इफ़ द स्पीड ऑफ ऑल एक्सल इज सेम एंड ब्रेकिंग इज अप्लाइड द डंप वाल्व विल बी, अगर सभी एक्सल पे स्पीड सेम है और क्या बोलते हैं डंप एंड ब्रेकिंग इज अप्लाइड तो डंप वाल्व क्या करेगा, तो इस केस में जो है डंप वाल्व क्या है कि अगर ब्रेकिंग अप्लाइड करेंगे तो इसमें डंप वाल्व जो होता है ये रिस्पॉन्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 80 करा है इफ़ द स्पीड ऑफ ऑल एक्सल आर डिफरेंट एंड इमरजेंसी ब्रेक आर अप्लाइड द डंप वाल्व, तो इस केस में भी डंप वाल्व जो है डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगा। 81 में करा है इफ़ द स्पीड ऑफ ऑल एक्सल इज डिफरेंट इन अ कोच ड्यूरिंग द इमरजेंसी ब्रेकिंग द डंप वाल्व विल रिस्पॉन्ड, तो क्या तो रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, तो इसका कंडीशन ये होगा कि ऑल डंप वाल्व ऑफ द कोच, यानी कि कोच में जितने डंप वाल्व लगे रहते हैं, यानी कि एक कोच में जो होते हैं 4 की संख्या में डंप वाल्व लगे रहते हैं, तो चारों डंप वाल्व जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में करा है द करेक्ट एक्शन ऑफ द एक्सल बॉक्स फिलिंग बाय मैनुअली इज, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में होगा एक पहला नंबर, तो इसमें जो है करेक्ट एक्शन ऑफ द ऑल एक्सल बॉक्स फिलिंग बाय मैनुअली, इसका होगा होल्ड बेयर हैंड ऑन द एक्सल बॉक्स फॉर 5 मिनट। दूसरा चेक करेंगे होल्ड द बेयर हैंड ऑन द एक्सल बॉक्स फॉर सम टाइम। और तीसरा करेंगे इंस्टेंट टचिंग ऑफ द एक्सल बॉक्स बाय बेयर हैंड, यानी कि इसका ऑल ऑफ डी, यानी कि 82 का जो है डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 में करा है इफ़ ओनली वन व्हील सेट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द करेक्ट एक्शन विल बी टेकन, इसमें करेक्ट एक्शन क्या हो सकता है कि इसमें करेक्ट एक्शन करेंगे कि डिसमेंटल द व्हील कनेक्शन एंड लिफ्ट द कोच विथ ट्रॉली, यानी कि इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 में करा है व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड जामिंग ऑफ द ब्रेक कैलिपर, तो इसको जामिंग करने के लिए क्या करेंगे कि यानी क्लीन एंड लुब्रिकेंट द मिडिल पिन, जो मिडिल पिन है उसको क्लीन और लुब्रिकेंट करेंगे। दूसरा यह है कि क्लीन एंड लुब्रिकेंट द ब्रेक शू, जो ब्रेक शू है उसको भी क्लीन और लुब्रिकेंट करेंगे। और तीसरा यह है कि पीरियाडिक चेक द रोटेट स्लैग एडजस्टर नट, जो स्लैग एडजस्टर नट है उसको भी पीरियाडिकली क्या करेंगे रोटेट करेंगे। इसका जो है आंसर जो है डी सही होगा, यानी कि चारों तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 85 में करा है द ब्रेक पैड शुड बी ऑफ सेम थिकनेस ऑन, तो इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे कि इसका जो होगा ऑल कैलिपर ऑफ द बोट ट्रॉली, यानी कि जितने भी कैलिपर लगे हुए हैं, कैलिपर यूनिट लगे हुए हैं, तो उस कैलिपर यूनिट की जो ब्रेक पैड की थिकनेस होती है वो सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 में करा है इफ़ डिफरेंस इन थिकनेस ऑफ द ब्रेक पैड इज अपीयर द रीजन कुड बी, अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ब्रेक पैड फिटेड विथ है डिफरेंट थिकनेस पर्पजली, यानी कि ऑलरेडी वो पहले से ही डिफरेंट थिकनेस का था, या इसमें हो सकता है कैलिपर इज रनिंग इन जाम कंडीशन, यानी कि जो है ब्रेकिंग हो रही है उसमें, तो इसलिए जो है ब्रेक पैड जो घिस रहा हो। या तीसरा यह होता है कि स्लैग एडजस्टमेंट ऑफ द ब्रेक सिलेंडर इज नॉट प्रॉपर, यानी कि जो स्लैग एडजस्टमेंट है ब्रेक सिलेंडर को प्रॉपर नहीं है, इसका जो है डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है
इफ़ द ब्रेक पैड आर वियरिंग आउट इन टेपर कंडीशन द रीजन कुड बी। तो इसमें रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है द माउंटिंग बस ऑफ द कैलिपर यूनिट इज पेरिस्ड ऑन क्रैक, यानी कि पेरिस्ड या क्रैक है जो माउंटिंग बुसेज है कैलिपर की, तो इसका कंडीशन यही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 88 में करा है इफ़ हैवी स्क्रैच मार्क्स आर अपीयर ऑन ब्रेक डिस्क द रीजन कुड बी। तो रीजन इसमें क्या हो सकता है? इसमें यह हो सकता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल जो है प्रेजेंट बिटवीन द ब्रेक पैड, यानी कि ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच में कोई फॉरेन मटेरियल जो है इसी वजह से जो है उसमें स्क्रैच आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में करा है इफ़ द ब्रेक पैड आर बियरिंग आउट इन अ टेपर कंडीशन द करेक्ट एक्शन विल टेकन। तो इसको क्या करेंगे? अगर टेपर कंडीशन में है तो अलाउ द ब्रेक पैड इन सेम कंडीशन अलाउ करेंगे, इसको नहीं करेंगे। रिप्लेस द ब्रेक पैड इमीडिएटली, जो ब्रेक पैड है उसको इमीडिएटली रिप्लेस करेंगे। तीसरा करें रिप्लेस द ब्रेक कैलिपर यूनिट इमीडिएटली। तो देखिए इन दोनों करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? जो ब्रेक कैलिपर यूनिट है इसको जो है हम इमीडिएटली क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। क्वेश्चन नंबर 19 करा है इफ़ द ड्रेन कॉक ऑफ द 125 लीटर रिजर्वायर इज गेट ओपन। तो इस केस में क्या होगी? उसमें जो होगी ब्रेकिंग नहीं होगी, यानी कि जो ब्रेकिंग है वो फेल हो जाएगी और रैक का नहीं होगा, पूरे ये सिर्फ कोच का होगा। क्वेश्चन नंबर 91 करा है इफ़ इन आरवी या पीएफपी पाइपलाइन इज डिफेक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिजर्वायर है वो जो है ड्रेन हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें रिजर्वायर होता है 125 लीटर का होता है, एक होता है 75 लीटर का, तो इसमें जो है ये ड्रेन हो जाएंगे। इसमें से एनी या फेवर नहीं होगा। इसमें से जो है 125 लीटर का रिजर्वायर ड्रेन हो जाएगा, 75 लीटर दोनों जो है ड्रेन हो जाएंगे क्योंकि इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 92 करा है एनआरवी प्रोवाइडेड फॉर। एनआरवी प्रोवाइडेड किस लिए होता है? टू प्रोटेक्ट द 125 रिजर्वायर। तो एक किस लिए होता है? टू प्रोटेक्ट द 125 लीटर और 75 लीटर एंड सीआर, यानी कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो होता है एनआरवी जो होता है नॉन रिटर्न वाल्व प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 में करा है द यार डैम्पर विल बी डिफेक्टिव इफ। तो यार डैम्पर अगर डिफेक्टिव हो तो इसका मतलब कारण क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका जो एनी होल बस क्रैक्ड बैडली, एनी बोल्ट इज मिसिंग या ब्रोकन, ये भी हो सकता है। इसका एक और हो सकता है कि डैम्पर बैडली लीक्ड आर फिजिकली डैमेज, यानी कि इसका जो है आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 में करा है इफ़ वन साइड ऑफ एयर डैम्पर इज लीकेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वन साइड होगा तो इसका मतलब कोच में भी टिल्ड, अगर एक साइड का एयर डैम्पर में लीकेज रहेगा तो कोच जो है एक साइड जो है टिल्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 95 में करा है इफ़ द सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर डिफेक्टिव इट विल अफेक्ट। तो क्या अफेक्ट करेगा? क्वालिटी ऑफ द सस्पेंशन जो अफेक्ट करेगा, क्वालिटी ऑफ राइडिंग इंडेक्स इफेक्ट करेगा, स्प्रिंग में भी ब्रेकेज, यानी कि इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों इफेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 97 करा है इफ सेकेंडरी लेटर डैम्पर गॉट डिफेक्टिव इट विल अफेक्ट एन। तो ये क्या करेगा? यानी कि कर्व निगोटिएशन, और दूसरा होगा द लेटरल मूवमेंट ऑफ द कोच, ये भी इफेक्ट करेगा। तीसरा होगा सेंटर पिवट सस्पेंशन, जो सेंटर पिवट सस्पेंशन वो भी इफेक्ट करेगा, यानी कि इसका आंसर जो है डी हो जाएगा।